अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से बीजेपी को किसने रोका है? रियासती वजीर केटीआर का बीजेपी पर तंज। यौम इंज़माम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमार्क्स नामुनासिब, सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का बयान। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा एससी बॉयज हॉस्टल का किया दौरा, तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ाई और स्टोर रूम का किया मुआयना, तलबा के साथ किया नाश्ता। शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी, ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक खवातीन में की जाएंगी साड़ियां तकसीम। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी, प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज उज़्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना, शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की चोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। एआईएमआईएम राजस्थान में तीसरी पार्टी बनकर उभरेगी, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का दावा। यूक्रेन में डैम पर मिसाइल हमला, सैलाब का खतरा, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क दे दिया करार। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने वजीर आज़म मोदी से मुतालबा किया है कि बीजेपी तेलंगाना के वादों के खतूत पर पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए। उन्होंने कहा कि टीआरएस की तरफ से मुल्क की 28 रियासतों के अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त निगहदाश्त, सेहत और मुफ्त डबल बेडरूम मकानात के लिए वोट दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की हिमाकत हैरत अंगेज है। विश्वा गुरु का कहना है कि मुफ्त स्कीमात नहीं होनी चाहिए, जबकि इस जोकर एमपी पार्लियामेंट बंडी संजय की तरफ इशारा करते हुए मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और मकानात के वादों पर आपको पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात और तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से किसने रोका है? तारक रामाराव ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से मुफ्त मकानात, सेहत और तालीम के वादे का हवाला दिया, जिसकी खबर एक मशहूर तेलुगु अखबार में शाये हुई। उन्होंने इस खबर का तराशा भी पोस्ट किया। सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि बाज अफराद बगैर किसी जिम्मेदारी के 17 सितंबर को यौम इंज़माम यौम नजात करार देते हुए लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग तेलंगाना तहरीक से भी वाकिफ नहीं है वो मनमानी तौर पर बातें कर रहे हैं। यहां तक कि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी यौम इंज़माम के सिलसिले मक्स किए हैं, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर अपनी साबिका पार्टी के नजरिए पर चल रही है, इन्हें चाहिए कि वो गवर्नरी के निजाम का एहतराम करें। हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंजमाम 74 साल पहले हुआ था। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रियासत में कौमी एकजहती तकारीब मनाए जाने पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में तकारीब का एहतमाम मुनासिब नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने विफाकी निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों के हुकूक छीन रही है और उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। वाज़ेह है कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत हिंद यूनियन में जम हुई थी। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर मना रही है। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज सुबह जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में वाक़ एससी बॉयज हॉस्टल का
अचानक दौरा करके मुआयना किया। इस दौरान स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बॉयज हॉस्टल में पकाए गए खाने का भी तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर वार्डन और अमले से सवाल किया गया कि मेन्यू के एतबार से पकवान में हस्ब जरूरत तमाम अशिया का इस्तेमाल करके खाने को मजेदार बनाया जा रहा है। इसी दौरान स्पीकर असेंबली ने हॉस्टल के स्टोर रूम में मौजूदा अशिया का भी मुआयना किया। बादशाह उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता भी किया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हॉस्टल्स में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के मकसद से ये अचानक मुआयना किया जाता है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी कर रहा है। वुज़रा, अरकानी असेंबली और कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक खवातीन में साड़ियां तकसीम की जाएंगी। जल्दी हैदराबाद में 624 राशन शॉप्स पर फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली खवातीन को साड़ियां फराहम की जाएंगी। इस महीने की 25 तारीख से 4 अक्टूबर तक बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि 240 से जायद साड़ियां मुख्तलिफ अक़साम के डिजाइन के साथ बनाई गई थी। 9,02,084 साड़ियां तकसीम करने का फैसला किया गया, जबकि जिले में 8,94,871 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हैं। हुकूमत हर साल गरीब खवातीन में ये साड़ियां फूलों के त्यौहार बदकम्मा के मौके पर तकसीम करती है। यह त्यौहार तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जो तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इसको सरकारी तौर पर हर साल काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में ये 9 रोजा त्यौहार खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। इस त्यौहार के आगाज से पहले रियासती हुकूमत गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम करती है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से पानी को निचले इलाकों में खारिज कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को 10 फीट तक ऊंचा उठाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 2.40 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 2.81 लाख क्यूसेक पानी खारिज किया गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट थी, जो अब 588.70 फीट तक पहुंच गई है। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में कमी दर्ज की गई। भद्राचलम में दरिया के बहाव में बतदरीज कमी हो गई। बताया जा रहा है कि बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव होने की वजह से इसकी सतह आप बढ़ गई थी। ताहम ज्यों बारिश में कमी हुई, इसकी सतह भी बतदरीज घटने लगी। जुमेरात की सुबह 6 बजे इसकी सतह 47.1 फीट दर्ज की गई। ताहम एहतियाती तौर पर हुक्काम पहले खतरे की वार्निंग जारी रखे हुए हैं। कामारेड्डी जिले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। यह वाकया जिला के सदाशिव नगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके के कौमी शाहरा नंबर 44 पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से इसकी मौत हो गई। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एपी के काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिला के वेलम्मा कोतुर इलाके के कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दे दी। विशाखापट्टनम से श्री राम पेट की सिमत बोलेरो गाड़ी जा रही थी, ताहम उसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस गाड़ी ने सड़क के किनारे ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शदीद जख्मी को तोनी के अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे में मजीद 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तमाम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ये तमाम श्री रामपट्टनम इलाके से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जिसने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में 28 साल में चोरी की 121 वारदातें अंजाम दी थी। वो मसरूखा माल को कब्रिस्तान में रखा करता था और वहीं पर ही
खाया और सोया करता था। जिला कृष्णा की पुलिस ने दोनों रियासतों में शिद्दत से मतलूब इस चोर को पकड़ने में बिलाकर कामयाबी हासिल कर ली। इस चोर की शिनाख्त टी सुरेंदर के तौर पर की गई है। वो बाइक्स की चोरी और मुखफिल अपार्टमेंट्स में चोरी किया करता था। चोरी करते हुए पकड़े जाने से बचने के लिए श्रीनगर काफी एहतियात करता था। चोरी के लिए किए जाने के दौरान वो कभी भी सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा हाथों में दस्ताने पहना करता था। उसने मसरूका रकम और जेवरात को छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया था, जहां उसने एक गड्ढा खोद रखा था। इस गड्ढे में वो ये माल रखा करता था। जारिया साल 17 अगस्त को सुरेंदर वरंगल की जेल से रिहा हुआ। ताहम रिहाई के दिन ही उसने खम्मम जिले में चोरी की वारदात अंजाम दी और गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान उसने चोरी की मजीद 7 वारदातें अंजाम दी। इसके मुकम्मल मसरूखा माल की मालियत 21 लाख रुपए है, जिसमें मसरूखा जेवरात भी शामिल है। पुलिस ने यह मसरूखा माल एक कब्रिस्तान के गड्ढे से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। सुरेंदर के खिलाफ जुमला 47 मामला तेलंगाना और एपी में दर्ज है। मसरूखा माल छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब करने का पता चलने पर पुलिस भी हैरत ज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन मुमालिक की चोरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज शाम समरकंद उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे, जहां दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती, राब्ते और तिजारत व सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में आज यहां नामानिगारों को ब्रीफिंग देते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन कोत्रा ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर मोदी आज शाम समरकंद के 24 घंटे के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो SCO के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के 22वें इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म SCO की छोटी कॉन्फ्रेंस में बहुत कम वक्त के लिए क़याम करेंगे। वो आज रात देर गए समरकंद पहुंचेंगे और कल सुबह छोटी कॉन्फ्रेंस शिरकत करेंगे। इजलास के 2 सेशन होंगे। एक सेशन मेंबरान के लिए बंद कमरे में होगा और दूसरा एक तौसी इजलास होगा, जिसमें मुबस्सिरीन और खुसूसी मदऊ मुमालिक के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कोत्रा ने कहा कि छोटी कॉन्फ्रेंस के बाद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ 2 तरफा मुलाकात के अलावा कुछ दीगर लीडर्स के साथ अलग अलग मुलाकातें होंगी। इसके बाद वो कल रात ही हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। जब सहाफियों की जानिब से छोटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातों के इम्कान या प्रोग्राम के बारे में पूछा गया तो सेक्रेटरी खारजा ने सिर्फ इतना कहा कि जैसा ही प्रोग्राम का फैसला होगा इत्तला दे दी जाएगी। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने दावा करते हुए कहा है कि राजस्थान में AIMIM तीसरी पार्टी के तौर पर उभरेगी। अवैसी बुध को जिला सेक्टर के फतेहपुर शेखावती में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी कबड्डी का खेल खेलते हैं। अब उनकी पार्टी तीसरी ताकत बनकर उभरेगी और इस खेल को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, उस वक्त तक आप अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हमें बरसों से वोट डालने वाला बनाया जा चुका है, अब हमें वोट लेने वाला बनना है। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने नुमाइंदों को अपने वोट से कामयाब नहीं करेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना में 7 मुस्लिम MLA हैं जिनका बजट 1728 करोड़ है। वहीं राजस्थान में 9 MLA होने के बावजूद अक़लियतों का बजट 98.55 करोड़ है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान का बजट इतना कम क्यों है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अक़लियती 9 MLA कमजोर और बेबस हैं, जिनकी आवाज नहीं सुनाई जाती। उन्होंने जाट, राजपूत और गज्जर समाज की मिसाल देते हुए मुनज़्ज़म होने की बात कही। मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए मिस्टर ओवैसी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान और चीन मिलकर हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को इस वक्त नहीं लाना चाहिए, इसे वापस लेने की जरूरत है। ओवैसी राजस्थान के दौरे पर हैं और इस दौरान वो 5 अजला के अक़लियती वोटर्स की नब्ज चेक कर रहे हैं। उन्होंने सेक्टर के लक्ष्मणगढ़ के खेरवान और झंझनू के नोलगढ़ में भी जलसे आम से खिताब किया। वो आज नागौर जिले के लाडनोन में जलसे आम करेंगे।
मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली में मुबैना तौर पर ग़िज़ाई खुराक घपले और एक दीगर मामले में आज हंगामा आराई के दरमियान ऐवान की कार्रवाई तमाम कानून साजी काम मुकम्मल करने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और मानसून इजलास मुकर्ररा वक्त से 2 रोज कबल खत्म हो गया। इससे कबल हंगामा आराई की वजह से वक्फे सवाल भी नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई पहले 10 मिनट और बाद अज़ा वक्फे सवाल के लिए मुकर्ररा वक्त 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान के बाद वक्फे सवाल के लिए मुकर्ररा 12 बजे तक के लिए मुलतवी करने। ऐवान के जमा होने पर कांग्रेस एमएलए पंची लाल मेड़ा और दीगर कांग्रेस एमएलए स्पीकर गिरीश गौतम के पोडियम के सामने पहुंच गए। इस दौरान मेड़ा ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। वो काफी देर तक ऊंची आवाज में बोलते रहे, हालांकि शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बीजेपी के उमाकांत शर्मा भी सदर के पोडियम के करीब पहुंच गए। बाद में उनका साथ देते हुए बीजेपी के कई एमएलए स्पीकर के पोडियम के करीब नारे लगाते रहे। शोर शराबे और हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने एजेंडे में शामिल मज़ामीन को मुकम्मल करने की रस्मी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत मुतादिद रिपोर्ट्स ऐवान की मेज पर रख दी गई। माली साल 2022 और 23 के पहले ज़मीनी तखमीनों से मुतालिक तखसीसी बिल भी सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 215.98 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 15 करोड़ 98 लाख 16,124 वैक्सीन दी गई हैं। वज़ारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 6,422 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 46,379 रह गई। यह मुतासरा केसेस का 0.1% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 2.04% तक पहुंच गई। वज़ारत ने कहा कि इस दौरान 5,748 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 39 लाख 41,840 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस से हाल ही में मुस्तफ़ी हुए सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जुमेरात को यहां दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर बड़े लीडर्स भी थे जो कांग्रेस से किनारा कशी करके आज़ाद के अहम रिकाब हुए हैं। बता दें कि मौसूफ लीडर इन दिनों वादी के दौरे पर हैं। ज़राए ने बताया कि दरगाह पहुंचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और वहां उनकी दस्तारबंदी भी की गई। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर में सरगर्म हुए हैं। बीएसएफ के चौकस जवानों ने बुध की रात पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से पहले ही भगा दिया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुरदासपुर सेक्टर प्रभाकर जोशी ने बताया कि तकरीबन 11:15 पर शाहपुर सरहदी चौकी पर 73वीं बटालियन के जवानों से ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को आते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 राउंड फायर किए। फायरिंग के बायस ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की जानिब से कुछ मशकूक चीज गिराए जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में जुमेरात की दोपहर को एक दिलदोज सड़क हादसे में कई अफराद की मौत वाक़ हो गई और मुतादिद जख्मी होने का खदशा है। सरकारी ज़राए ने बताया कि सरंगकोट पूंछ से जम्मू जा रही एक गाड़ी चरकोट मंजकोट इलाके के नजदीक सड़क से लुढ़क गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आते ही पुलिस, फौज और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि हादसे के नतीजे में 5 अफराद की बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई, ताहम उसकी सरकारी सतह पर फिलवक्त तस्दीक नहीं हुई है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल कोटरका से राजौरी जा रही एक गाड़ी जुमेरात की सुबह मंदिर गाला के नजदीक सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 7 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों में 2 कमसीन बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। उनका कहना था कि जख्मियों को इलाज और मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उनमें से 4 को जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी रिफर किया गया। जख्मियों की शिनाख्त बशारत अहमद, उनकी अहलिया गुड्डी बेगम, उनकी बेटी महरीन कौसर, सैयदा तबस्सुम, दिलशाद अहमद, गुलनाज अख्तर और सुलेमान रशीद शामिल हैं। दरियासला पुलिस ने जिमन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं।
काबिल जिक्र है कि पूंछ के जिले साउजियान इलाके में बुध की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 27 दीगर जख्मी हो गए। यूक्रेन में एक बड़े आबी जखायर को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले में डैम के टूटने के बायस सैलाब के खतरे के पेश नजर करविया के रिहायशियों से इलाका खाली करने की अपील की गई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि यह हमला इसके यूक्रेन जवाबी हमले के बदले के तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आप कमजोर हैं जो आम शहरियों और शहरी सहूलियात को निशाना बना रहे हैं। जखायर की कोई फौजी कीमत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन मुल्क मैदान जंग से भागकर दूर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरियासना रूस ने मुबैना मिसाइल हमले पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। हालांकि रूसी फौज ने तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मशरक़ी यूक्रेन में पावर प्लांट्स पर हमले के सबब वहां ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हुई है। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की जीत और हुकूमत साजी की उम्मीदों के दरमियान वजीर आजम मैग्डालेना एंडरसन ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकती हैं। एंडरसन की पार्टी इतवार के इंतखाबात की बुध की रात तक 99% वोटों की गिनती के साथ 176 में से 173 सीटें खो चुकी हैं। दोबारा गिनती के बाद हतमी नताइज की तस्दीक होना बाकी है, जो स्वीडन में मामूल का तरीक़ेकार है। लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा एंडरसन ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि वो आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएंगे। एंडरसन स्वीडन की पहली खातून वजीर आज़म है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कार हादसे में बाल बाल बच गए। सदारती तर्जुमान सरगई नेकेफ्योरोव ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि दारुल हुकूमत कैफ में एक मुसाफिर कार मिस्टर ज़ेलेंस्की की गाड़ी और उनके काफिला से टकरा गई। उन्हें बताया कि डॉक्टर ने सदर का मुआयना किया लेकिन कोई शदीद चोट नहीं मिली। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले हुक्काम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, ताहम उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के एक लॉजिस्टिक हब एजियम के दोबारा कब्जा किए गए शहर का दौरा किया था। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद अब यहां डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिशों का और सैलाब के बायस अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस कुदरती आफत में 1500 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी सूबे सिंध में डेंगू बुखार के तकरीबन 3830 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमा सेहत के हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि डेंगू से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर शोरो ने कहा कि सूबा सिंध में इंतहाई खराब सूरत हाल है। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हम सूबे भर में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकाना, तालीम, सेहत के लिए कानून साजी से बीजेपी को किसने रोका है? रियासती वजीर केटीआर का बीजेपी पर तंज। यौम इंजमाम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमार्क्स नामुनासिब, सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी का बयान। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा एससी बॉयज हॉस्टल का किया दौरा। तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ाई और स्टोर रूम का किया मुआयना, तलबा के साथ किया नाश्ता। शहर हैदराबाद में बदतमा साड़ियों की तकसीम की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद के 30 हल्कों में मुस्तहिक खवातीन में की जाएंगी साड़ियां तकसीम। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। सागर प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। वजीर आजम मोदी आज उज्बेकिस्तान के लिए होंगे रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत।
AIMIM राजस्थान में तीसरी पार्टी बनकर उभरेगी, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दावा। यूक्रेन में डैम पर मिसाइल हमला, सैलाब का खतरा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।